हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांतना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ राम काव्य धारा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की फर्स्ट सीरीज में। दोस्तों, मैंने आदिकाल की सीरीज़ आपको कंप्लीट करवा दी है। जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आगे और भी बताती जाऊँगी और ट्रिक्स के साथ कवि रचनाओं की सीरीज़ भी चलती रहेगी। इसके अलावा राम काव्य धारा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, थोड़े ही प्रश्न, ज़्यादा नहीं है, तो मैं वो आपको करवा रही हूँ। एक दो सीरीज, लगभग 2 सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं राम काव्य धारा की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप इनको जरूर देखिए दोस्तों। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, रामचरित मानस की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या खड़ी बोली। तो दोस्तों रामचरित मानस आपने पढ़ी होगी, 7 कांडों में लिखी गई है, तुलसीदास जी की लिखी हुई है और रामचरित मानस एक महाकाव्य माना जाता है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? अवधी भाषा है। ठीक है दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा है तुलसीदास जी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का दार्शनिक चिंतन है समन्वयवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी या द्वैतवादी। तो दोस्तों तुलसीदास का जो दार्शनिक चिंतन है वह द्वैत अद्वैत विशिष्ट में से कोई भी नहीं है, बल्कि वो एक समन्वयवादी दार्शनिक थे। ठीक है, उन्होंने समन्वय दिखाया है, धर्मों के प्रति एक समन्वय दिखाया है, तो इसलिए वो समन्वयवादी समन्वयवादी चिंतन जो है उन्होंने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित मानस का काव्य रूप है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य या महाकाव्य। तो देखिए दोस्तों, रामचरित मानस जो था वो वास्तव में एक महाकाव्य था। ठीक है, इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों महाकाव्य इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत बड़ा काव्य है, 7 कांडों में लिखा गया है। इसमें वो सभी विशेषताएं हैं जो कि एक महाकाव्य में होनी चाहिए। जो मैं रामचरित मानस के बारे में आपको बहुत विशेष बातें बताने वाली हूँ, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए आपको पता भी होना चाहिए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए कि रामचरित मानस जो है वो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखी गई थी। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखी गई थी रामचरित मानस। और तुलसीदास जी ने ये रामचरित मानस कब लिखी थी? तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत के महीने में राम नवमी के दिन अयोध्या में लिखनी ये शुरू करी थी। इसकी कुछ पंक्तियाँ वाराणसी में भी लिखी गई थी, जो उसका कुछ पार्ट जो है वो वाराणसी काशी में भी लिखा गया है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड की साइड का जो पार्ट है वो लिखा गया है वाराणसी में। और इसकी समाप्ति जो है उन्होंने 1633 रविवार के दिन की थी, मार्गशीर्ष के महीने में। तो ये जो है मंगलवार के दिन उन्होंने शुरू की थी और रविवार के दिन ख़त्म की थी। ठीक है, समाप्ति हुई थी इसकी। वो इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। मैं आपको बता देती हूँ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। देखिए, इस जो रामायण है इसमें चौपाइयों की संख्या जो है 9388 है। ठीक है, 9388, 9388। दोहे जो हैं इसमें वो 1172 हैं, 1172 दोहे हैं। सोरठे जो हैं इसमें 87 हैं, यानी कि 87 हैं। और श्लोक जो हैं इसमें वो हैं 47, यानी 47। तो इस बहुत इसीलिए महाकाव्य कहा गया, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट फीचर्स वो इसमें हैं। इसके अलावा दोस्तों छंद जो हैं वो 208 छंद हैं इसमें। और इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के रामचरितमानस को एक महाकाव्य माना गया है, इन सभी फीचर्स की वजह से, क्योंकि महाकाव्य के लक्षण उसमें हैं। ठीक है, और देखिए जो वाल्मीकि की रामायण थी उसमें 24,000 श्लोक थे, जबकि रामचरितमानस में जो हैं 9388 चौपाइयाँ। ये मैं आपको सब पूरी संख्या बता चुकी हूँ, तो आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में लिखा गया था। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा था? तो तुलसीदास ने ज्योतिष संबंधी ग्रंथ जो लिखा था, विनय पत्रिका, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या कवितावली। तो इसमें से सही आंसर है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली उन्होंने जो दी है, लिखी है, वो उसमें रामचरितमानस दोहों के आधार पर लिखी है। उसमें आप उसमें एक गेम टाइप का बना हुआ है, उससे आप पता लगा सकते हैं ज्योतिष के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा है
साहित्यिक ब्रज, साहित्यिक अवधि, बोलचाल की ब्रज या बोलचाल की अवधि। तो देखिए विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है साहित्यिक ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, साहित्यिक ब्रज भाषा जो है वो उस विनय पर, इसमें निशान लगे हुए हैं वैसे तो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये पहले के लगा रखे हैं मैंने, तो मैं आपको सही ऑप्शन बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो दोस्तों तुलसीदास जी वो राम भक्त थे, तो ये जो थे वो संप्रदाय रहे स्मार्त वैष्णव, श्री वैष्णव या शैव। तो चारों संप्रदाय में से तुलसीदास जी जो थे वो श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, इसमें गलत आंसर लगा हुआ है, तो ये आप इसको देख लीजिए, ये जो है वैष्णव संप्रदाय के थे। ठीक है, श्री वैष्णव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का अंगिरस क्या है। ठीक है, रामचरितमानस का अंगिरस श्रृंगार, वीर, करुण और शांत। तो आपको पता ही है रामचरितमानस का जो अंगिरस है वो क्या है, शांत रस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो आपको पता ही होगा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 8, 7, 10 और 9। तो इसमें 7 कांड हैं। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो है आपको एक अलग वीडियो में रामचरितमानस की पूरी जानकारी आपको दूंगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ, आप मुझे देख करके बताइए कि रामचरितमानस के कुल कितने कांड हैं, और आप क्रम से मुझे लिखकर कमेंट कीजिए। ठीक है, आप ये काम करिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कांड हैं और क्रम से कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा में कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो देखिए रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का ग्रंथ पौमचर्यु, साकेत, रामायण महानाटक या रामचंद्रिका। तो ये जो इसके बाद जो राम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है साकेत। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त का लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति धारा में, ये जो इसका है साकेत। ठीक है, आप लगा लीजिए। फिर है, राम भक्ति धारा में रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक थे। देखिए रसिक संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक थे वो रामचरण दास, अग्रदास, कुंभनदास या कृष्णदास। तो चारों में से जो है वो सही ऑप्शन है अग्रदास। ठीक है, अग्रदास जो है वो रसिक संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति का जो रूप है वो क्या है। ठीक है, किस प्रकार की भक्ति जो है तुलसीदास जी ने की थी, वात्सल्य, दास, संख्य या माधुर्य। ठीक, देखिए तुलसीदास जी की नवदा भक्ति के बारे उन्होंने दी है रामचरितमानस में, वो वास्तव में दास से भाव रखते थे। ठीक है, राम के प्रति दास से भाव था उनका, तो ये आप देख लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं राम काव्य धारा के, और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको आगे बताऊंगी और नेक्स्ट सीरीज में प्रोवाइड कराऊंगी। आज थोड़ी सी व्यस्तता है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ और आपको नए नए क्वेश्चंस देती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और अपने सुझाव ज़रूर मुझे दीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, नमस्कार।